सर, नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। सदन में सर सबसे बड़े मुद्दा और नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की इसमें मौत हुई है। Examination. When are you going to have the examination? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नागालैंड का मुद्दा कितना भयानक है, कितना भयावह है। नागालैंड में जो कृत्य हुआ उसको लेकर सरकार पहले बोलने को तैयार नहीं थी। लगातार दोनों सदनों में आज सुबह से ही हंगामा बरपा रहा। दोनों सदनों में ही नागालैंड का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उस कार्यवाही के शुरू होते ही अधीर रंजन चौधरी ने सवाल पूछा कि हमें नागालैंड पर बात करनी है। बार बार अध्यक्ष महोदय कहते रहे कि नहीं ठीक है, गृह मंत्री साहब ने कहा कि वो अपना स्टेटमेंट देंगे, लेकिन यह बात कतई मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि नागालैंड जैसी घटना पर तुरंत बहस शुरू होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, गृह मंत्री को सामने आना चाहिए, बातें रखनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री साहब के बारे में कहा जा रहा है गृह मंत्री साहब आएंगे और बात करेंगे। इस वजह से हंगामा बरपा रहा। वो तस्वीरें पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई वैसे ही सवाल दागे गए, लेकिन उसके बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहा। अन्य मुद्दों पर बहस होती रही, लेकिन नागालैंड के मुद्दे पर बहस नहीं की गई, ना ही बात की गई। सीधे सीधे यह कहकर उससे पल्ला झाड़ लिया गया कि गृह मंत्री साहब थोड़ी देर में आएंगे, उनका स्टेटमेंट हमारे पास आया है, उन्होंने कहा है, बात हुई है कि वो आएंगे और अपना स्टेटमेंट देंगे। यह बात कही जा रही थी अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो देखिए कैसे लोकसभा कार्रवाई जब शुरू हुई तो हंगामे के साथ शुरू हुई। सर, नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सर सबसे बड़े मुद्दा और नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की इसमें मौत हुई है। सरकार जवाब नहीं है, सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए सर। आप चलने दें, की बात नहीं है सर। बात यह कि नागालैंड में जो घटना घटी है सर, मामला है हिंदुस्तान इसमें बड़ी दुख। एक अच्छी गृह मंत्री डाले, प्रश्नकाल चलने दें। आप सुदीप जी क्या बोल रहे थे? एक मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपके नाम से मौका दे रहा हूं। Sir, Nagaland issue has shaken the nation. Our simple expectation that Honorable Home Minister should come to the House and let him explain and let him make a statement to the House that what is the situation going on. प्रहलाद जोशी जी, सर, ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल मेक डिटेल्ड स्टेटमेंट। एक सेकंड, एक मिनट सब, एक मिनट बिरा। हाँ मैं मौका दूंगा, मैंने यहां पर दी ना आपको। मैं प्लीज अधीर रंजन जी एक मिनट बैठिए, एक आपके सुदीप जी बोल रही है, एक मिनट बैठिए। दादा एक मिनट बैठिए प्लीज, सब बैठिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप। मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं उसकी, प्लीज एक बार प्लीज आप बैठ जाइए, सब बैठ जाइए प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे जिन विषयों की आप चर्चा कर रहे हो उस विषय पर माननीय गृह मंत्री जी ने मुझे लिखित में दिया है, वो सदन में आकर इस बात के लिए स्टेटमेंट देंगे। सवाल जायज था कि नागालैंड में जिस तरह से 13 सिविलियंस की हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये बड़े सवाल थे। इस पर गृह मंत्री साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं?
यही मांग अधीर रंजन चौधरी की थी, यही मांग विपक्ष के सांसदों की थी। वो बार बार ये मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा था। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से उससे पल्ला झाड़ के अन्य मुद्दों पर बहस शुरू हो जा रही थी, लेकिन नागालैंड पर बात करने कोई तैयार नहीं था। ना सरकार कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा जो ये कह सके। बार बार ये जरूर कहा जा रहा था गृह मंत्री साहब आएंगे, जवाब देंगे, स्टेटमेंट तैयार हो चुका है। अभी कहा गया कि गृह मंत्री साहब आएंगे और स्टेटमेंट अपना पढ़ेंगे। वो सब अलग की बात है, लेकिन हंगामा बरपा रहा। और हंगामे की भी हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा में कैसे हंगामा रहा, राज्यसभा में कैसे हंगामा रहा। लोकसभा में कहे सांसद बार बार ये कह रहे थे वी वांट जस्टिस, ये कह रहे थे, और तानाशाही नहीं चलेगी, किसी से ये भी कहा जा रहा था। और राज्यसभा में भी कुछ हंगामे की तस्वीरें वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये लोकसभा की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से अन्य मुद्दों पर बहस चल रही है, लेकिन सांसद बार बार कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वी वांट जस्टिस, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था। And many other initiatives have also been taken. We know, according to our NEP, para 22.10, it has been clearly mentioned that more HEIs and more programs in higher education will use the mother tongue or local language as a medium of instruction and offer programs bilingually in order to increase access and GR and also to promote the strength, usage and vibrancy of all Indian languages. Thank you, sir. Second supplementary. Mr. Natarajan. Shri T.R. Balu. Ji. It is good and I appreciate at least Government of India through AICTE come forward to impart engineering studies in all languages, in Tamil, in all, not long, in 6 languages at least. My particular question is, education is in the state subject. It is a state subject. Whether I want to know whether the Government of India has got the consent from all the governments connected to the to this issue. I want to know whether the Government of Tamil Nadu has given consent or consulted by the state government. That is the first question. Second one is, when are you going to have you given instruction to all the universities to select the questions in Tamil so as to ask in the examination? And when are you going to have the examination in Tamil? Minister, please. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह कहा कि नागालैंड की घटना बहुत ही संवेदनशील है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना पर अपना विस्तृत विवरण दें, उन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसके बाद जवाब देने की बात आ रही है कि गृह मंत्री साहब आएंगे, जवाब देंगे, बातें कहेंगे, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि नागालैंड की घटना जो है उसको लेकर सदन में आज हंगामा बरपा रहा। शुरुआत से ही अधीर रंजन चौधरी ने सवाल दागे एक के बाद एक कि गृह मंत्री कहां है, गृह मंत्री को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, क्या कुछ हुआ, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, क्या कुछ आगे हो रहा है, वो पूरी बातें सदन के सामने रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दिया और उस मसले पर चर्चा करने के बजाय यह समय दे दिया गया कि गृह मंत्री साहब आएंगे और विस्तृत जानकारी देंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में भी हंगामा बरपा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि भाई 12 सांसदों को बात क्यों नहीं करने दी जा रही है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा, उनको बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए ताकि निष्कर्ष निकल पाए, उनको यहां बिठाइए तो। लेकिन उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन 12 सांसदों के निलंबन पर कोई तैयार नहीं है। जिसके बाद राज्यसभा कार्रवाई को 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया भैया कि जाओ 2 बजे तक अब स्थगित है, इस पर बातचीत नहीं होगी। इसको लेकर भी हंगामा रहा, वेल में सांसद पहुंच गए, हंगामा करने लगे। वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। Whether I want to know whether the Government of India has got the consent from all the governments connected to this issue. I want to know whether the Government of Tamil Nadu has given consent or consulted by the state government. That is the first question. Second one is, when are you going to have you given instruction to all the universities to select the questions in Tamil so as to ask in the examination? And when are you going to have the examination in Tamil? तो देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती, नागालैंड जैसी घटना हो जाती है, लेकिन सदन में उस पर चर्चा नहीं होती है।
जब सवाल विपक्ष के सांसद पूछते हैं तो उसके बाद यह जवाब दिया जाता है, कहा जाता है कि गृह मंत्री साहब आएंगे, जवाब देंगे। लेकिन इतनी बड़ी घटना है और उसके साथ साथ राज्यसभा में भी इस मामले को लेकर मुद्दा उठाया गया। दोनों सदनों में नागालैंड को लेकर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला और उसके साथ साथ राज्यसभा में यह भी मुद्दा उठा कि जो राज्यसभा के सांसदों को बर्खास्त किया गया है, जो 12 सांसदों को बर्खास्त किया है, जिन 12 विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश सदन में की जा रही है, वो बिल्कुल तानाशाही रवैया, इस पर भी बात की जाए, लेकिन उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। उस पर कोई भी स्टेटमेंट निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। तो जिससे सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं, क्या सरकार चाह रही कि निलंबन रद्द नहीं होगा? और अगर निलंबन रद्द नहीं होगा तो आप ये समझ सकते हैं सदन कैसे चलेगा। यानी सदन सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है, ना कि विपक्ष के सांसदों की आवाज सुनना चाहती है, उनके सवालों को सुनना चाहती है, जबकि प्रधानमंत्री दावे बड़े बड़े करते हैं। तो साफ तौर पर नागालैंड के मामले को लेकर हंगामा बरपा रहा। सदन में दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। हंगामा जोर शोर से होता रहा और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि 3 बजे स्टेटमेंट देंगे अमित शाह जी, यानी गृह मंत्री विस्तृत विवरण देंगे इस नागालैंड की पूरी घटना पर। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।